भाइयों, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। अब मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त हमारे देश के महासदनों, हमारी तरफ से 15 अगस्त के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं पहुंचे। मंच पर उपस्थित माननीय प्रधानमंत्री जी, विधायक जी, देशवासियों, महासदनों, आज का दिन भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन ये देश अंग्रेजों के पंजे से हमारे हाथ में आया और हमको सफलता प्राप्त हुई। आज हम इस मंच पर यौम आज़ादी मनाने के लिए जमा हूँ। भी बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए रुखसत होता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद। गृह मंत्री जी के बाद अब मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और सभा को संबोधित करें। सबसे पहले हम अपने सभी देशवासियों को दिल की गहराइयों से 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर शुभकामनाएं पेश करता हूं। मित्रों, आपके आशीर्वाद हमारे संग रहे कि आप लोगों ने हमें इतने ऊंचे पद से सम्मानित किया। आज भारत के इस ऐतिहासिक दिन में हम अपनी कथा सुनाने के लिए यहाँ उतरते नहीं हुए, परंतु हमारा उत्तरत होने का उद्देश्य भारत के उन सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है जिन्होंने इस देश की खातिर कठिनाई झेले और जिनकी अनथक कोशिशों से ये हमारा देश आजाद हुआ। सदियों के गुलामी से हमें छुटकारा मिला और हमें स्वतंत्रता का विचार और स्वतंत्रता की चिंता प्राप्त हुई। हमें अपने धर्म को मानने, उसके रस्म और रिवाज को पूरा करने का अवसर मिला। मित्रों, ये धरती सिर्फ हिंदुओं की नहीं बल्कि भारत देश के उन तमाम देशवासियों की है जो भारत में रहते हैं। यहाँ के नागरिक है जिन्होंने भारत की धरती पर जन्म लिया है। यहाँ के आकाश के छत के तले आवास करते हैं। यहाँ की नदियों का हम जल पीते हैं। यहाँ के पर्वतों, वनों, मैदानों और आबादियों से हम लाभ उठाते हैं। भारत उन सब का है। बुद्ध भी, हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, किसी भी धर्म के अनुयायी हो, उन सब को एक साथ मिलकर स्वतंत्रता का दिवस मनाना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, राजा महेंद्र प्रताप और जवाहरलाल नेहरू जैसे मनुष्यों का स्मरण करना चाहिए। मित्रों, आज भारत की इस ऐतिहासिक दिन में मैं आप सबको ये भी बतलाता चलूं कि जब से ये देश हमारे अधिकार में आया, हमने गरीबों, दलितों और पुरुषों के लिए अधिक से अधिक सौदाएं पैदा करने का प्रयास किया। खाद्य के टैक्स को खत्म किया, पुरुषों के बकाया मूल्य वापस दिए जाने का आदेश दिया। इंदिरा गांधी योजना के अनुसार भवन निर्माण का कार्य कराया। यदि किसी दुर्घटना में किसी का मृत्यु हो जाए तो उसको हर्जाना अदा करने का नियम बनाया। लोकपदगामी की सुविधाएं पैदा किए ताकि हमारा ये प्यारा सा देश समृद्ध हो, यहाँ के मजदूर, किसान, सभी देशवासी समृद्ध हो, हमारा देश तरक्की करे। इन सब के अतिरिक्त मैंने अपना दवार के भी बंद ना किया। रात दिन के जिस हिस्से में किसी ने फोन किया, फिक्स किया, और आज मैं आप सबको यही याद करता हूं कि जब तक आपके आशीर्वाद हमारे संग रहेंगे तो मैं इस देश की खातिर कुर्बानी देता रहूंगा। इसी के साथ अब मैं विदा होता हूं और एक बार फिर आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं। जय हिंद, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। की तारीख से भी कुछ वाकिफ हो जाए। मैं चाहता हूं कि इस तारीख से वाकिफ हो जाए, क्योंकि मौसूफ एक तजुर्बेकार आदमी है। नेज़े आज़ादी में आपकी भी बेमिसाल कुर्बानियां रही है। मैं बड़े ही अदब के साथ मौसूफ से दरख्वास्त करता हूं कि कुछ इजहार ख्याल फरमाए।
खड़े जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुजुर्गों, दोस्तों, मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ। डॉक्टर ने भी सादा काम वगैरह करने से रोक दिया है। सीने में भी बराबर तकलीफ रहती है और ज्यादा बोलने से तकलीफ बढ़ जाती है। फिर ये कि आज़ादी की तारीख तो बहुत तवील है, मैं कहाँ तक बयान करूँ। अरे आज़ादी का नाम सुनते ही तो सारा मंजर निगाहों के सामने गर्दिश करने लगता है, मगर मुख्तसरन आप लोगों के सामने बयान करता हूँ। बुजुर्गों, दोस्तों, 19वीं सदी में आज़ादी का सिर्फ एक ही रास्ता समझा जा रहा था और वो था ताकत और तशद्दुद का इस्तेमाल। खलबशार बदामने पैदा करना और बगावत के जज्बात को हवा देना। इस पूरे दौर में गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, राजा महेंद्र शाह वगैरह हम सभी लोग बरतानवी हुकूमत से नरम आसमार हैं। उनसे लड़ते रहे और उनके हर इकदाम की मुखालफत को अपना शिआर बना लिया और उनके मसालिम की कभी भी परवाह न की और उनकी वहशियाना इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद हमने बगावत और इनकलाब का झंडा बुलंद रखा और गांधी जी इनकलाब की रहनुमाइयों के फराइज अंजाम देते रहे और बिला गिरंगे को पछपा होना पड़ा और ये देश हमारे कब्जे में आ गया। और बड़ी मेहनत और कोशिश के बाद हम अपने मकसद में कामयाब हो गए और ये देश हमारे कब्जे में हो गया। खत्री जी, आपने आजादी हिंद की तारीख नहीं बयान की, बल्कि आपने अपनी बड़ाई बयान की है। ऐसा लगता है कि आपने तासुब की चादर ओढ़ रखी है, जो आपको एकतरफा दायरे से नहीं निकलने दे रही है। हालांकि तारीख हकाइक बयान करने में अमानत दियानत से काम लेना चाहिए और उन सबका तज़किरा करना चाहिए जिन्होंने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया है। और ये बदयान तो सिर्फ आपने नहीं बल्कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने भी की है, मगर इनकी आला मर्तबे की वजह से मैं कुछ न कह सका, जबकि शुरू से यहाँ खड़ा रहा, सबकी बातें बगौर सुन रहा था। हाँ, क्यों नहीं, अगर मुझे इजाजत मिलेगी तो जरूर जाहिर करूंगा। हाँ, हेलो जी, मिंकू जी, आदाब। और जी क्या हाल है जी? हाँ, प्रधानमंत्री जी से ही मिलना है जी। जी ठीक है, आदाब। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी अभी कुछ ही देर पहले कलकत्ता में एक अस्पताल का उद्घाटन करके आए हैं और अभी थोड़ी देर में यहाँ पधार जाएंगे। लीजिए दोस्तों, आ गए। हो कफ और आपकी इजाजत से ऐसे दलाइल की रोशनी में साबित करने का ख्वाहिशमंद है। बेहतर होगा कि कहिए बालक, आपको जो भी कुछ कहना हो शौक से कहिए, क्योंकि मैं दिल्ली में अपने भवन में रहकर लोगों की शिकायतें सुनता हूँ, ताकि मुझे मालूम हो कि मेरे देश के लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँ। क्योंकि शुरू ही से मेरी यही तमन्ना रही है कि मेरे देश का हर फर्द समृद्ध हो। आप लोगों ने आजादी की तकरीर तो की, मगर शेखुलिज्म का गला घोट कर रख दिया और जमहूरियत का खून कर दिया। किसी की तकरीर में किसी मुसलमान मुजाहिद का जिक्र नहीं आया। अगर मुझे इजाजत हो तो शेखुलिज्म और आजादी की तारीख बयान करूंगा। आपकी आवाज में तो बड़ी कड़ा है, जरा बयान करें। सुनिए मगर गौर से, अगर मैं गलत बयानी से काम लूँ तो मेरा गिरेबान पकड़ लीजिए। अगर मैं हक कहूँ तो इकरार करने से राय फिरार इख्तियार मत करना। 11 मई 1857 ईस्वी में दरहकीकत जंग आज़ादी का नुक्ता आगाज है। जस्मदीद हजरत मौलाना मोहम्मद हुसैन साहबी थे जो सभा को संबोधित कर रहे थे। अब मैं दावत देता हूँ, मदरसा इस्लामिया रहीमिया शेरपुर पेलो के एक तालिब इल्म है
मोहम्मद मज़ाहिर। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वह आए और सभा को संबोधित करें। अस्सलाम वालेकुम। अरे ए तारीख से नवाकिब, हम तुझे क्या क्या बताएं। तू लोगों की निगाहों पर पर्दा डालना चाहता है और इन्हें अंधेरे में रखना चाहता है। तूने तो शहीद मारूफ सुल्तान टीपू तक का नाम नहीं लिया, जो आखिर दम तक अंग्रेजों से बरसर पुकार रहे, और ये कह करके शेर की एक दिन की जिंदगी ईदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। जामिया शहादत नोश कर लिया। सुल्तान सराजुल दौला को कौन नहीं जानता, जिन्होंने मुसलसल 22 के सिलसिले में दरियाफ्त कर सकते हैं कि मैंने जो कुछ बयान किया वो सही है या गलत। यार बैठ जा साहब, क्या आप इस बारे में कुछ वाक़ियत रखते हैं कि जंग आज़ादी में मुसलमानों पर वही हकार रहा और क्या उन्होंने इसमें कुछ हिस्सा लिया? आप वाक़ियत की बात करते हैं। अरे मैंने तो इस सिलसिले में कई किताबें तसनीफ की हैं। अगर मैं आज़ादी में हिस्सा लेने वाले मुसलमान मुजाहिदीन के नामों की फहरिस्त आपके सामने बयान कर दूं तो शायद आपका मुकाला हो जाए। लीजिए सुनिए। सैयद अहमद शहीद, मौलाना इस्माइल शहीद, शाह अब्दुल अजीज शेख मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना आज़ाद सुभानी। नहीं बल्कि इनकी तादाद तो बेशुमार है। मैंने तो सिर्फ नमूने के तौर पर जिक्र किया है। मैं आपको तमाम सपूतों की याद को बाकी रखने के लिए जल्द ही एक नियम बनाऊंगा। हमें तुम्हारे खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत। इनके तो सीन तो ले लो, इनका प्रधान जी का। ओ इकराम, इकराम, हाथ हला, हाथ हला। तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर। अल्लाहु अकबर। मदरसा इस्लामिया रहीमिया जिंदाबाद, मदरसा इस्लामिया रहीमिया जिंदाबाद। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, उलमाए देवबंद अमर रहे, उलमाए देवबंद। जिंदाबाद। दोस्तों बुजुर्गों, ये थे बच्चे